नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रक्षाबंधन के त्योहार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार के प्रतीक का त्योहार है। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुहला चीका से गुरजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इन सभी का स्वागत करते हैं। इन पर्वों से हमारे प्यार की भावना वो बढ़ती है। ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए पर्व हैं। मैं इस पर्व के अवसर के ऊपर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है और आज उस कड़ी में हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी रहे, उनसे चुनाव लड़ा नायब सिंह पटाक माजरा आज अपने पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को हजारों की संख्या में ज्वाइन किया है। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो गुल्ला हलका से अपने गुरजीत सिंह जी हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन सब का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोग लगातार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की दुकान झूठ की दुकान थी, वो दुकान खाली हो चुकी है। उस झूठ की दुकान में अंदर सामान नहीं है। उस दुकान के अंदर 2-4 लोग बैठे हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि भाई झूठ बोल का कोई मारा तीर में तुक्का लग जा तो हम लगा लें और नहीं लगा तो बैठे हैं आराम से। ये स्थिति कांग्रेस की है और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने मिलकर के हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, चाहे योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से हर वर्ग को सरकार की योजना के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस और उनकी सरकार बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बता दें कि नायब सैनी झज्जर के नाज मंडी में पार्टी की तरफ से आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने आए थे, जहां भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने बाद में मीडिया से रूबरू होने के दौरान पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला बोला और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। वहीं उन्होंने झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। उनके नेतृत्व में हरियाणा विकास की और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे।
पिछले 10 सालों में न केवल कोसली विधानसभा में बल्कि प्रदेश भर में जिस प्रकार विकास के अनेकों काम हुए हैं और उन्हीं कामों के आधार पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर मुझे टिकट देगा और कोसली में फिर से कमल खिलेगा, ये कहना है बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव का, जिन्होंने अपने कोसली स्थित कार्यालय में खंड और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों पर चलते हुए चुनाव की तैयारियों में कमर कसने के लिए प्रेरित किया। अवसर चूकना नहीं है किसी भी कीमत के साथ। आप लोग मजबूत हो जाए, मैं आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके बीच में खड़ा हूं। जिस प्रकार का आपका दायशुमारी होगी, जिस प्रकार का आपका भरोसा, आप जो कह रहे हैं, मैं इसके लिए आपके साथ तैयार खड़ा हूं और पुनः 2024 में एक बार कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, जिसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष होंगे और इस कमेटी में 15 सदस्यों का ऐलान किया गया है। एक अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ हरि विहार कॉलोनी में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और बल्लभगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार हरेंद्र भाटी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। देखो, ये एक नुक्कड़ सभा है, आपको देखने को मिलेगा। अभी तक 2 घंटे से यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। ये इनका प्यार है, मेरा परिवार है और ये परिवार, ये हम यहाँ पर मैं लगभग 5-6 साल से अपने परिवार के साथ, जो भी इनका, जहाँ भी ये मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ और आगे भी होता रहूँगा, क्योंकि ये जनता, ये सिर्फ वोट तक की सीमित नहीं है और मेरा परिवार है, इसके साथ में सदा 24 घंटे जहाँ भी ये बुलाएंगे वहाँ पर मैं हाजिर रहूँगा और कंधे से कंधा मिलाकर इस कॉलोनी की समस्याओं का, पूरे विधानसभा की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिंदगी भर मैदान में रहूँगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो हमारे 4-5 विधायक कांग्रेसी हो गए हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी से सांठगांठ नहीं है तो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारें। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत अम्बाला छावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब बीजेपी के IT सेल का खेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ कामों में तो माहिर है। पिछले दिनों बीजेपी ने कई घोषणा की, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए अब बीजेपी को ये महसूस हो गया था कि ये घोषणाएं झूठी हैं और ये लागू नहीं हो सकती। इन योजनाओं को उनके लागू करने की नीयत नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब में देश का जन जन हिसाब मांग रहा है। पिछले 10 सालों में सरकार ने उनके लिए क्या किया।
कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा मांगे इंसान। इस दौरान इसके माध्यम से भाजपा के 10 साल भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है। उसमें रहूंगा, आप ही वॉलंटियर्स के और अनुशासन को बनाए रखना है। आश्वस्त है जीत को लेकर, हमें पूरा विश्वास है लोग का साथ और आशीर्वाद मिलेगा। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अंबाला में हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल के घर पहुंचकर महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। इस मौके पर मंत्री असीम गोयल ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वो खुद को बेहद सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हजारों की तादाद में बहनों ने रक्षा सूत्र के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी बहनों को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज हजारों बहनों ने रक्षा सूत्र के माध्यम से मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। उन सब बहनों के घर में सुख समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, इसकी कामना करता हूँ। और मैं सबसे एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि हम संकल्प लें, भ्रूण हत्या जैसे कलंक को हम बिल्कुल 100% समाज से जो है भगाएंगे और कभी भी किसी बहन के ऊपर अत्याचार ना हो, ये संकल्प लें। ना हम उस अत्याचार का हिस्सा बनेंगे और ना किसी को। खबर सिरसा से है, जहां सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और प्रदेश और देशवासियों को पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर पूर्व सांसद ने कहा कि भारत की संस्कृति महान है। तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के बहाने सभी भाई बहन आपस में मिलते हैं। हमारा त्योहार है और भारत की तो संस्कृति ही ऐसी है कि हम लोग जो है तीज त्योहार के बहाने एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसी से ही हमारा आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। तो मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सिरसा लोकसभा के सभी वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और तीज के त्योहार से ही आप ये देखिए कि जो है हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने घर पर जिस तरह से तीज का कार्यक्रम रखा और उसके बाद आज रक्षाबंधन है, तो मेरा सौभाग्य है कि जो भी हमारे भाई बंधु यहाँ पर मेरे पास आए और उन सबको मैंने राखी बांधी और इस त्योहार को मनाया। ओलंपिक्स डबल ब्रॉन्ज मेडल विनर शूटर मनु भाकर फरीदाबाद अपने घर पहुंची, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मनु को फूलों का बुके देकर सम्मान किया और चॉकलेट खिलाकर मनु भाकर और उनके पिता रामकिशन का मुंह भी मीठा कराया। मनु के पिता रामकिशन ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को चॉकलेट खिलाकर मुंह मीठा कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मनु देश की बेटी हैं और पूरे देश को उन पर नाज है। देखिए, मैं बहुत दिन से बिटिया को मिलने की मेरी तमन्ना थी। फ़ोन पे मैंने उनको बधाई दे दी थी, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण थोड़ा समय लगा। लेकिन मन्नू पर जहाँ पूरे देश को गर्व है, वहाँ ख़ासतौर से हरियाणा, जहाँ से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, तो हरियाणा वासियों के लिए तो इससे ज़्यादा गर्व की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। और उसके बाद क्योंकि मन्नू फरीदाबाद में रहती है और फरीदाबाद का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। यमुनानगर जेल में कोई भी बंदी मौलिक अधिकारों से वंचित ना रहे और जेल में बंद होने पर उनके अंदर अपराध बोध की भावना को कम किया जा सके, इसके लिए अधीक्षक जेल और विशाल छिब्बर ने जिला जेल यमुनानगर में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया।
बता दें कि जेल में बंदियों को राखी बंधवाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जेल प्रशासन की तरफ से बंदियों के लिए राखियां, लड्डू और बेसन की बर्फी की मिठाई, रक्षा सूत्र और तिलक का प्रबंध भी किया गया। इसके साथ ही जिन महिला बंदियों के भाई किसी कारणवश राखी बंधवाने जेल पर नहीं आ सके, उन महिला बंदियों से जेल अधीक्षक और अन्य स्टाफ ने राखी बंधवाई। हर साल की इवेंट होता है जहाँ पर हम राखी विद खाकी, जहाँ पर हम हर पुलिस वालों को, सारी जितने भी रोड ट्रैक की लड़कियाँ हैं वो राखियाँ बांधती हैं। ये इवेंट हम 3 साल से कर रहे हैं और इस साल हमारा जो सारा डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट 3080 है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम उनके साथ बैठ के आज हम क्या नाम है राखी विद खाकी का हम इवेंट हर पुलिस थाने में करते हैं। थाने में किया आज हम यमुनानगर सिटी थाने में रोड ट्रैक वाले आज सारे पुलिस वालों को राखी बांधने आए हैं। राखी का त्यौहार बिकॉज वो सबसे ज़्यादा रक्षा करते हैं हमारी, तो उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना तो सबसे जरूरी है। तो इसलिए मैं प्रेसिडेंट ऑफ रोटरा क्लब डीवी डेंटल, हमारे साथ GNKC और रोटरा क्लब यमुनानगर, GNKIM और भी क्लब साथ ये त्यौहार से। बराड़ा में बारिश के कारण पिछले 2 महीने से बंद पड़े अंडरपास को दोबारा शुरू करने के लिए बराड़ा के रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर रेलवे स्टेशन मास्टर बराड़ा को DRM अम्बाला और रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को जल्द शुरू करने की भी गुहार लगाई है। इस प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि बराड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 60 से अधिक गांव लगते हैं, जिससे हजारों की संख्या में यात्री अपने रोजगार के लिए अम्बाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में कुछ रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थी, जिनको आज तक दोबारा शुरू नहीं किया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज सभी साथियों के साथ जो कोरोना काल से हमारी 5 गाड़ियां पैसेंजर बंद हुई पड़ी हैं और लगभग 20-25 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तगड़ी समस्या आ रही है। हमारी हल्का के पूरे गांव की ये मांग है कि इन ट्रेनों को जल्दी से जल्दी चलाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलों को हल किया जा सके। और कुछ हमारे जो पुल हैं जो रेलवे के माध्यम से बने हुए हैं उनकी बहुत खस्ता हालात है, उनको ठीक करवाया जाए। और हमारी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसे और ध्यान दे। और आज हमने एक मेमोरेंडम स्टेशन मास्टर को दिया है और DRM के लिए और रेलवे मंत्री के लिए। यहाँ पर कोरोना काल के समय 5 पैसेंजर गाड़ियों को बंद किया गया था, उनको दोबारा नहीं चलाया गया। और यहाँ पर बराड़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेलवे अंडरपास नंबर 111 बनाया गया था और उसके बाद रेलवे अंडरपास नंबर 112 बनाया गया। तो दोनों पुलों की हालत ठीक नहीं, जिस कारण इस क्षेत्र की जनता को परेशानी आ रही है। हमने इनके बारे में पहले भी लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसका नतीजा ये हुआ कि समय पर इन्होंने पुल का सावधानी नहीं बरती। आज हमने यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक जी को एक मांग पत्र दिया है, क्योंकि कोरोना काल से ना यहाँ पर 5 गाड़ियाँ बंद थी और बराड़ा क्षेत्र के अधीन लगभग 60 गांव आते हैं, जिनमें से लोगों को, मुसाफिरों को आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 5 गाड़ियाँ कोरोना काल से लेकर आज तक नहीं चली। और हिसार में खरड़ गांव के रहने वाले आनंद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वालों ने हिसार दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। ग्रामीणों ने रोड जाम करने से पहले गांव में पंचायत को और इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 9 को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने रोड जाम न करने की अपील की, लेकिन ग्रामीणों ने गांव के मौजूदा सरपंच सहित बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं खरड़ गांव के जिला परिषद जनप्रतिनिधि और किसान नेता कुलदीप खरड़ ने कहा कि अगर प्रशासन हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम दोनों तरफ का रोड जाम कर देंगे और यहां से नहीं हटेंगे। हमारा गांव के कुछ लड़के स्कूल में ग्राउंड में प्रैक्टिस करके घर की तरफ आ रहे थे, वो अपनी गाड़ी में बैठे थे तो वहां आके तुरंत गोलियां चल पड़ी। चारों लड़कियां गोली लगी, जिनमें एक की तो मौका पर डेथ होगी और 3 इंजर्ड हो गए। जो वो इंजर्ड हुए उनने बताया भाई
वो जो गोली मारने वाले थे ये बोल रहे थे भाई फिर सरपंच का घर घुस हो गए। इसमें अब पूरा गांव कह रहा है भाई इसमें सरपंच इन्वॉल्व है और प्रशासन से यही मांग करते हैं सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता श्रुति चौधरी ने अपने निवास स्थान पर रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। रक्षाबंधन राजनीति से ऊपर उठकर है। कार्यकर्ता अपने सगे परिवार से भी बढ़कर होते हैं। साथ ही सुख और दुख में सच्चे कार्यकर्ता और समर्थक ही साथ खड़े होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे निवास स्थान पर पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थक हमारे अपने परिवार के सदस्य बन चुके हैं। यह है कि इतनी सारे मजबूत मेरे भाइयों की कलाइयाँ पे मैं बांधती हूँ राखी, और ये वो भाई हैं जिन्होंने हर जीवन के मेरे हर पड़ाव में उन्होंने साथ दिया है और परिवार से भी बढ़कर उनका आशीर्वाद रहा है, साथ रहा है। कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे को मजबूती दी है। और मैं निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में सरकारी डॉक्टर्स के बोर्ड ने डॉक्टर्स को दोषी पाया है। 2 डॉक्टर्स, 2 अस्पताल कर्मचारियों समेत 4 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामला एनआईटी 3 स्थित प्राची अस्पताल का है। साल 2020 में अस्पताल में भर्ती महिला की डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत हुई थी। पीड़ित परिजनों ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। सर, ये खजान सिंह नाम का व्यक्ति है जो एसडीएम नगर में रहता है। इसने अपने 2020 के अंदर अपनी मदर प्यून जी को एडमिट कराया था। वो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान उन्होंने अपनी माता की मौत के बारे में डॉक्टर द्वारा सही इलाज ना करने के बारे में बताया था। तभी पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए बोर्ड द्वारा सारी कार्रवाई की थी और नेग्लिजेंसी बोर्ड तैयार करवा के। फरीदाबाद के डीग गांव में 2 मासूम बच्चियां गर्म सब्जी की कढ़ाई में गिर गईं, जिसके चलते एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरी बच्ची को दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल के लिए रेफर किया गया है और दूसरी बच्ची का फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए मृतक बच्ची जिया के पिता दया किशन ने बताया कि उनकी 2 साल की बेटी जिया को पड़ोस की ही रहने वाली दयाराम की 12 साल की बेटी परिधि गोद में लेकर खिला रही थी। तभी 2 साल की जिया गर्म सब्जी की कढ़ाई में गिर गई। दरअसल गांव में भागवत कथा का समापन हुआ था, जिसके भंडार के लिए सब्जी बनाई गई थी। घटना के तुरंत बाद दोनों बच्चियों को कढ़ाई से निकालकर बल्लभगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने लापरवाही करते हुए केवल उनकी बेटी और पराधी को जलने की क्रीम लगाई और बच्चियों का सही से इलाज नहीं किया, जिसके चलते एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी का इलाज जारी है। कथा समाप्त हुई थी तो बच्चे खेल रहे थे गांव डीग में। अच्छा। तो बच्चे खेल रहे थे तो खेलते खेलते सब्जी का पतीला रखा था तो बच्चे उसमें जा गिरे। आनन फानन में हम लोग डुग्गल हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो वहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने जितने भी स्टाफ था डॉक्टर थे उन्होंने देखो मैं तो जॉब पे था, बट मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी भतीजी मंदिर में प्रोग्राम था भंडारे का, उसमें गिर गई है। तो कैसे गिरी है? जब खाना बन रहा है वहाँ पर तो उसे बनाने का स्थान अलग है, तो हलवाई की लापरवाही है कि नाई का हलवाई है राजू। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।